बढ़ते हैं आगे। केरल स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना जारी है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत की मतगणना जारी है। नगर पालिकाओं और निगमों के चुनाव की मतगणना जारी है। इस बार के चुनाव में 73.69% मतदान हुआ। केरल में मुख्य मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, दक्षिण का राज्य केरल, जिस पर निगाहें इसलिए टिकी रहती है, कहा जाता है कि वहाँ की जो जनता है वो सबसे ज़्यादा शिक्षित है, मुद्दों पर चुनाव करती है। ऐसे में जब निकाय चुनाव की बात हो रही है तो वहाँ निकाय चुनाव को भी उतनी ही वेटेज दी जाती है जितने आम चुनावों को दी जाती है। क्या ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है निकाय चुनावों को लेकर? देखिए रंजना, ये जो चुनावी मुकाबला हुआ है स्थानीय निकाय चुनाव का, ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले। और जिस तरीके से जो राजमाइश हुई है इस निकाय चुनाव के मुकाबले में, उस दौरान कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की जद्दोजहद दिखी है। मुख्य मुकाबला यूएलडी जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, यानी जिसकी अगुवाई कांग्रेस इकाई करती है, इसके अलावा जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसका सीपीएम अगुवाई करता है, जिनकी सत्ता है, विजय पिनियन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी साख भी दांव पर रहेगी। लेकिन ये एक दिलचस्प पहलू है कि जब केंद्र में जो इंडिया ब्लॉक है उसमें सीपीएम कांग्रेस शामिल है, लेकिन लेफ्ट के साथ वहाँ गतिरोध है, कांग्रेस वहां पर उनका सीधा मुकाबला करते हैं। तो ऐसे में ये एक दोहरा समीकरण इसको बताते हुए बीजेपी लगातार आक्रामक रही है और सवाल उठाती रही है। अभी जो रुझान आ रही है, अगर उनकी बात करें तो पृष्ठभूमि अगर देखें तो निश्चित तौर पर जो वोट परसेंटेज रहा है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। और इसलिए केरल के निकाय चुनाव के परिणाम एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाले होंगे, ये कहा जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो रुझान अभी तक आए हैं उसमें तिरुवनंतपुरम, जहाँ से शशि थरूर जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो असंतुष्ट बताए जाते हैं और वहां पर कांग्रेस चढ़ रही है, ये जानकारी मिल रही है। ये जानकारी मिली है कि केरल स्थानीय निकाय चुनाव का जो ये मुकाबला रहा है उसमें 60 जिलों में दूसरे चरण में जो मतदान 76% से ज्यादा रहा है। पहले चरण का मतदान 2 दिसंबर को हुआ था, उसमें 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। तो ऐसे में बहुत ज्यादा अच्छा प्रतिशत रहा है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि और अच्छा होगा स्थानीय निकाय में। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो इस चुनावी मुकाबले के बाद अब जब मतगणना का दिन है और जो रुझान आ रही हैं वो स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि एक बड़ा मुकाबला ये रहेगा यूएलडीएफ के बीच, यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच, और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच। और इसमें कौन बाजी मारता है, बड़े सवाल हैं। इस बीच बीजेपी अपना रास्ता जरूर बनाना चाहेगी इस पूरे मुकाबले में और उस पर निगाहें रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।